Assalamualaikum, grade 2. Today we are going to start a lecture number 1 of maths which is about numbers. आज हम numbers के बारे में पढ़ेंगे. आप लोगों को पता है कि numbers क्या होते हैं. वो तमाम digits जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या हैं. इनको हम कहते हैं numbers. तो हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अब आप लोगों ने 100 तक काउंटिंग पढ़ी हुई है सबने. तो आज हम देखेंगे कि उसमें से बिगर वैल्यू कौन सी होती है और स्मॉलर वैल्यू कौन सी होती है. तो लुक एट द पिक्चर. व्हाट इज दिस? इट इज़ अ क्रोकोडाइल. एंड लुक एट दिस पिक्चर. ही वॉन्ट्स टू ईट बिगर. यानी वो क्या कर चाहता है, वो ज़्यादा चीज़ को खाना चाह रहा है. उसका आप माउथ देख रहे हैं इस तरह से, लाइक ओपन. यानी इसका मतलब क्या है, ही वॉन्ट्स टू ईट बिगर नंबर्स. तो जब आपके पास नंबर्स आते हैं तो जब हम उसमें ये लिखेंगे कि कौन सी वैल्यू आपकी बिगर है, कौन सी वैल्यू आपकी स्मॉल है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला साइन जो है क्रोकोडाइल का जो माउथ है, ओपन माउथ, वो आप बिगर वैल्यू की तरफ कर देंगे. लाइक आप देखें यहाँ पे नंबर क्या है 18 और यहाँ पे नंबर क्या है 19. अब आप लोगों ने काउंटिंग पढ़ी हुई है तो उसमें 19 पहले आता है या 18 आता है. इन दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है ज़्यादा, 18 ज़्यादा होते हैं या 19 ज़्यादा होते हैं. तो आपको पता है कि 19 वैल्यू जो है वो बिगर है. तो जो क्रोकोडाइल का माउथ है वो कैसे आएगा, लाइक दिस. यानी 18 जो है वो स्मॉलर है देन 19. और जब आप देखेंगे ये वाला साइन आपके पास आ गया है, ये जो इसका कॉर्नर है, इस साइड पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो स्मॉलर वैल्यू होगी. और जो इसके ओपन वाले माउथ की तरफ जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, वो ग्रेटर होगी. तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 18 इज़ स्मॉलर देन 19. लुक एट द सेकेंड सम. 14 and here 24. Which one is the bigger? 24 is the bigger value. तो हम क्या करेंगे, कौन सा साइन लगाएंगे, ओपन माउथ 24 की तरफ, जैसे हमने ये फर्स्ट वाला सम किया. इसी तरह आप देखें 21 और यहाँ पे क्या है 29. अब इसमें बिगर वैल्यू कौन सी है, 29 इज़ बिगर. तो यहाँ पे भी हम ये साइन लगाएंगे. 12 और 17, इसमें से बिगर कौन सा है आपके पास, 17 इज़ बिगर. तो लुक ऐसे. नेक्स्ट देखें 40 एंड 51. अब 40 बिगर है या 51 बिगर है, 51 इज़ बिगर. तो हम इसको यूँ लिखेंगे और हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 40 इज़ स्मॉलर देन 51. मैंने आपको बताया जो कॉर्नर वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसको हम स्मॉलर कहते हैं. तो 40 इज़ स्मॉलर देन 51. अब 66 99 से क्या है, स्मॉलर है, और 99 क्या है, बिगर है. इसी तरह से यहाँ देखिए 100 और 99. तो 100 जो है वो क्या है, 99 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर है. तो इसकी तरफ हम ये इसका साइन कर देंगे. अब 100 इज़ ग्रेटर देन 99, कि 100 की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा है. और ये आप देख रहे हैं क्रोकोडाइल का माउथ इसकी तरफ ओपन है, तो इसका क्या मतलब है कि दिस वैल्यू इज़ बिगर. नेक्स्ट देखें 76 एंड 81. अब इसमें कौन सी वैल्यू आपकी ग्रेटर है, 81 आपकी ग्रेटर है. तो आप ये साइन इस तरफ लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे आप, 76 इज़ स्मॉलर देन 81. नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, राइट द नंबर्स डैट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन. बिफोर मीन्स पहले आने वाले नंबर्स. आप लोगों ने काउंटिंग पढ़ी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये तो आपकी सिंपल फॉरवर्ड काउंटिंग है ना. इसके अलावा भी आप लोगों ने काउंटिंग पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड काउंटिंग, लाइक 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1। इसमें आप देखेंगे 10 से पहले क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 से पहले क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये क्या होती हैं, बिफोर वैल्यूज़ होती हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि 29 से बिफोर क्या आता है। अब आपको नंबर अगर ग्रेटर हो जाता है थोड़ी मुश्किल होगी कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक बैकवर्ड काउंटिंग की होगी, 30 तक की होगी। तो इसका इजी वे ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने 9 से बैक देखना है कि 9 से बैकवर्ड क्या होता है। 9 से पहले क्या आता है, आपको पता है 9 से पहले 8 आता है और ये 2 ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। मीन्स कि 29 से पहले क्या आएगा, बिफोर क्या है, 28। अब 54 से बिफोर क्या होगा, 5 से पहले 3 और 53। 11 से पहले क्या आता है, 1 से पहले आपको पता है हमेशा 0 और 1। इसी तरह 70 है, तो 70 अब जब आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको होगी कि 0 है, तो 0 से पहले वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 से, यानी 10 है तो 10 से पहले क्या आता है, 9 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 और 7 से पहले क्या हो गया, 6, यानी 70 से बिफोर जो है वो 69 है। यानी यहाँ पे जो बेसिक रूल आपका जो अप्लाई हो रहा होता है वो क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग का, कि आपने इससे बैकवर्ड देखना है कि 29 से बिफोर क्या आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, 54 से बिफोर क्या आ रहा है, यानी 54 से पहले क्या आ रहा है। तो इसका मैंने आपको सिंपल जो है वो मेथड बताया कि आपने बैकवर्ड काउंटिंग याद है आपको, आपने उसी बैकवर्ड काउंटिंग को अपने जहन में रखते हुए इसको सॉल्व करना है कि 9 से पहले बैकवर्ड काउंटिंग में आता था 10 9 8, यानी 9 से पहले आया 8, तो यानी कि 29 है तो पहले से वैल्यू क्या होगी, 28 होगी। इसी तरह से 54 है तो 54 से पहले क्या आता है, 4 से पहले 3, यानी कि 53। 11 है तो 11 से पहले आपको पता है क्या आता है, 10, फिर उसके बाद 11। 70 है, इसका भी मैंने आपको बताया कि 0 से पहले हमेशा वैल्यू कौन सी है, 9। अब यहाँ पे 7 है तो 7 का 7 हम लिखेंगे तो 79 ग्रेटर हो जाएगी 70 से, तो हम क्या करेंगे 7 में से 1 लेस कर देंगे। 7 से बिफोर 1 क्या होता है, 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 69। सेकंड है आपका, राइट द नंबर डेट कम्स आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में आने वाले, जो सिंपल आपकी काउंटिंग आप पढ़ते हैं जिसको हम फॉरवर्ड काउंटिंग भी कहते हैं। 77 के बाद सिंपल क्या आएगा, 78। 100 तक काउंटिंग आपको बड़े अच्छे तरीके से आती है, तो 77 के बाद 78, 29 के बाद 30, 40 के बाद 41, 59 के बाद 1, 40 के बाद 41। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, बाद में आने वाली। 59 के बाद 60। नेक्स्ट आपके पास है, राइट द नंबर डेट कम्स बिटवीन। बिटवीन मीन्स दरमियान में आने वाले, यानी दरमियान में जो वैल्यूज़ आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनके नंबर्स क्या हैं। सेम उसी तरीके से कि आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को देखना है, इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, बिटवीन। यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी 22 एंड 24, तो इनके बिटवीन में क्या होगा, आपको पता है 22 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 23, तो 23 यहाँ पे 22 और 24 के बिटवीन में जो नंबर है वो क्या है, 23। इस तरह 39 और 41, इसके बिटवीन क्या होगा, 39 के बाद क्या आता है, 40, यानी 39, 40 एंड 41, 55, 56 एंड 57, यानी यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा, बिटवीन क्या आएगा इसके, 56। 10 है, 10 के बाद क्या आता है आपका, 11, यानी 10, 11 एंड 12, यानी 10 और 12 के जो बिटवीन नंबर आ रहा है वो क्या है, 11 है। तो आज के लेक्चर में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था विच वैल्यू इज़ ग्रेटर, तो ग्रेटर कैसे आप लोग शो करते हैं कि क्रोकोडाइल का जो बिगर खुला हुआ जो माउथ होता है, लाइक दिस, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो क्या, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो ग्रेटर वैल्यू होती है, और जो इस कॉर्नर वाली साइड पे जो वैल्यू होती है वो
स्मॉलर होती है। और इसके बाद हम लोगों ने किया काउंटिंग में ही कि व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, यानी पहले आने वाले नंबर्स, बाद में आने वाले नंबर्स और दरमियान में आने वाले नंबर्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और यही काम आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।